ये जो विकारों का साथ साथ में बहाव होता है, आदमी जब बोलता है तो वो जानता है कि इस समय जो बोल रहा हूँ वो चाहे मैं हिंदी में बोलूँ चाहे अंग्रेजी में बोलूँ, भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके हृदय में जो उस समय जो भाव है, अगर किसी के प्रति द्वेष है तो वो बोलते समय द्वेष भी साथ में बाहर आता रहता है। अगर किसी के प्रति राग है तो बोलते समय वो राग भी भीतर से आता रहता है। अगर लोभ है तो चाहे वो जितना बना के बोले, बहुत बनाएगा, लेकिन वो बना रहा है किसको? केवल वाणी को। भीतर से जो लोभ है वो बीच बीच में झांकता रहता है। तो सामने वाला जानता है कि चाहे ये जितना बनावट करे, लेकिन इसकी नज़र मेरी जेब पर है। वो भी चालाक है महाराज, तो वो जानता है कि ये निष्काम बन कर के सकाम बना हुआ है। छल है उसमें, लोभ है उसमें, काम है उसमें, कदाचित क्रोध है उसमें, है ना। वाणी में विकार बीच में से आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। द्वेष है तो बोलता ही है आदमी, वो छिपा नहीं सकता, है ना। तो निर्मल वाणी हो गई का अभिप्राय क्या है? बहुत दिव्य अभिप्राय है। निर्मल वाणी होना, अरे राम राम, प्रभु कृपा करें। निर्मल वाणी होना माने चित्त का निर्मल होना। वाणी तो केवल उसको प्रकट करती है। चित्त में अगर विकार है, चित्त में अगर द्वेष है, चित्त में अगर लोभ है, तो वाणी में से वो प्रकट होगा, वाणी से अभिव्यंजित होगा। तो पवित्र वाणी का अभिप्राय तो तब बनेगा जब हृदय इतना निर्मल हो, ऐसा निर्मल अंतःकरण हो कि उसमें विकार ठहर न सके, विकार की स्वीकृति न हो। हम कई बार विकारों को छिपाते हैं और कई बार विकारों को पालते भी हैं। पालते हैं मित्रवत, हम समझते हैं कि ये हमारा मित्र है, ऐसा है वो विकार, लेकिन उसको हम पाले हुए हैं समझ करके कि ये मित्र है, और नहीं वो मित्र है नहीं। चित्त जब बिल्कुल धुल जाता है, अंतःकरण जब निर्मल हो गया हो, उस समय तो न स्वीकरोति, भीतर अगर विकार की कोई बात आ जाए तो वो चित्त फेंकता है उसको, नहीं चाहिए ये कहाँ से आ गया। ऐसे भी संतों का जीवन पढ़ने को मिलता है कि अगर ऐसा विकार आ गया तो रोते हैं कि ये ऐसा चित्त मेरा है, इसमें इस तरह की बात आ गई। पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप माने पश्चातापो भवति, बाद में ताप होने लगता है कि इस तरह का विचार भी अभी हमारे मन में आता है। ये अगर चित्त धुल जाए सच में, तो चित्त खाली बैठा रहेगा। चित्त निकम्मा हो जाएगा।
आपने कहा विकार तो आएगा नहीं, विकार की स्वीकृति नहीं है। विकार की स्वीकृति नहीं है तो चित्त क्या करेगा? वो लिखा भागवत में, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति। धौतात्मा, क्या प्यारे शब्द हैं ये। धौतात्मा, जिसका अंतःकरण धुल गया। अगर धुल गया तो प्रमाण क्या है? धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति। तो फिर कृष्ण पादमूलम न मुंचति, वो चित्त ऐसा है, ऐसा प्यारा दुलारा चित्त है, भगवान का चित्त है महाराज। वो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, वो रमा रहता है कृष्ण स्मरण में, कृष्ण जप में, कृष्ण की स्मृति में, कृष्ण की भक्ति में। सर्वपांथ कैसे है? हाँ, ठीक है ठीक है, कुछ तो याद होना चाहिए किसी किसी को। हाँ, मुक्त पांथ स्व, स्व को थोड़ा फैला के बोलो। पांथ स्व शरणम यथा। मैंने ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई आदमी दिन भर का थका हुआ है, रास्ते से चाहे वो ट्रेन में ही थक गया हो, चाहे प्लेन में भी थक जाते हैं लोग, ऐसे ना समझिएगा कि वहाँ नहीं थकते। पांथ जो पथिक है, चलने वाला है, वो जब चलता है तो बस थक जाता है। थकने के बाद जब वो घर आता है तो मुक्त सर्व परिक्लेशः, सारे जो यात्रा के जो क्लेश हैं उससे मुक्त होता है। कौन? पांथ, पांथ माने पथिक। और फिर क्या करेगा? कहाँ जाके बैठेगा? बोले स्वशरणम। ये शब्द भारी है और बहुत मीठा है। स्वशरणम, शरणम माने होता है घर। ध्यान दें, शरणम माने घर। जब थका करके आदमी अपने घर में जाके बैठता है, नहीं कुर्सी पर सीधे बैठना चाहिए, ये नहीं होता। फिर तो चाहे जैसे बैठता है, तौलिया लपेटे बैठता है, उसमें क्या है? अपने घर में है ना। पांथ स्वशरणम, भगवान में बैठने का यही तरीका है। वहाँ कोई कायदे से बैठता है, ये कायदा बेकायदा तो जो है व्याकरण हो गया। नहीं, पांथ स्वशरणम यथा। तो गोस्वामी जी का कहना ये है कि वाणी पवित्र हुई, इसका प्रमाण क्या? वाणी पवित्र का अभिप्राय है चित्त पवित्र हुआ, और चित्त पवित्र हुआ उसका प्रमाण है कि चित्त कहीं और नहीं लगता। बस चित्त अपने स्वरूप में जाता है। बार बार अगर उसको बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़बरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है। शिव जी का यही रूप है। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग तो हैं ऐसे, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। बाहर हो गया ऐसा नहीं,
ध्यान देना, शिव जी तो पहले ध्यान के रस में 2 दंड तक ऐसे बंद बैठे रहे, और फिर उनको याद आई कि पार्वती जी ने प्रश्न भी किया था तो जवाब भी देना है। तो पुनि मन बाहर कीन, ऐसा लगता है कि मन को बाहर करने में उनको परिश्रम है और मन को भीतर करने में हाँ सुख है। अंतर्मुखता उनका स्वभाव है, उन्हीं का नहीं, उन्हीं की कृपा से जो लोग भी शुद्ध आत्मा है, धौत आत्मा है, जो लोग भी निर्मल वाणी के से अनुग्रहित हो गए हैं, तो निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कही। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि हमारी वाणी तो इतनी पवित्र नहीं है, बोले तो तुम इसका अभ्यास बढ़ाते जाओ। राम जस जितना वाणी में आकर के बसेगा उतना ही धीरे 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 चित्त पवित्र हो जाएगा। चित्त पवित्र माने अपने घर में बैठ जाएगा। प्रसादे हाँ, प्रसादे सर्व दुखानाम, शाबाश। और भी लोग बोलें तो हमें और अच्छा लगेगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न, अब ध्यान देना, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एक बार चित्त सचमुच में प्रसन्न हो गया तो कहाँ जाएगा? बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में, हाँ, अपने चिदानंद स्वरूप में अवस्थित होकर शांत हो जाएगी। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कही। 2 हो गए ना। एक प्रयोजन है मोरे मन प्रबोध जहीं होई, दूसरा प्रयोजन है गिरा पावन करन कारण। अब तीसरा प्रयोजन क्या कहा उन्होंने? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। किस लिए गाते हो तुलसी बाबा? स्वांत सुखाय, अंतः सुख के उच्छलित होने के लिए, अंतः सुख में सराबोर होने के लिए, अंतः सुख में निमग्न होने के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति विस्तारम करोति इत्यर्थः। भाषा निबंधम आतनोति तुलसी। तुलसी जो भाषा में है ना, लोक भाषा में, गांव की भाषा में जो तुलसी बाबा ये ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, वो किस लिए, प्रयोजन क्या है? स्वांत सुखाय एक प्रयोजन है। ये तीनों का ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छा है।
पहला है प्रबोध को और निखरने के लिए, प्रबोध में कोई संशय का दाग न रह जाए, कोई विपर्य न रह जाए, संशय विपर्य शून्य प्रबोध होए, इसके लिए। और हमारी वाणी अर्थात हमारा चित्त निर्विकार हो जाए, ऐसा निर्विकार हो जाए कि चित्त फिर स्वरूप में ही प्रवेश करे, अनात्मा में उसकी गति न होए। अनात्मा में स्वयं ही उसकी गति उपराम हो जाए। तज ज्ञानम यत इंद्रिय प्रशम करम। साफ साफ बोलना चाहिए, हृदय इतना बढ़िया है, क्या करना। ज्ञान किसको कहा? ये श्रुति वेद में कहा गया। तज ज्ञानम यत इंद्रिय प्रशम करम। ज्ञान उसको बोलते हैं जो इंद्रियों को शांत कर दे, इंद्रियों को उत्तेजित कर दे। आपके शास्त्रों में उसको ज्ञान नहीं कहा गया है। इंद्रियों को विह्वल कर दे। अरे नहीं भैया, एक्साइटमेंट को कोई ज्ञान नहीं कहता है। वो ठीक है, हो सकता है कि कुछ नई परिभाषाएं कुछ लोगों ने गढ़ ली हो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, क्यों भगवान उनकी बुद्धि को भी गढ़ दे जरा क्योंकि ये एक्साइटमेंट को कोई ज्ञान नहीं कहता। महाराज आप जानते हो, खुद आपका अनुभव है, जब इंद्रियां उत्तेजित होती हैं तब इंद्रियां आज्ञाकारी नहीं होती हैं। मानते हो? तब इंद्रियां आज्ञा देती हैं, आज्ञा लेती नहीं हैं। तो एक्साइटमेंट को ज्ञान, अब क्या कहा जाए, सबसे भले थे है ना, याद है ना, बस उतना ही ठीक है। मूर्ता के लिए क्या प्रमाण करा जाए। उत्तेजना को कोई ज्ञान नहीं कहता। उत्तेजना तो गुलामी है, क्योंकि हर इंद्रिय आज्ञा देती है और विवश करती है, अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर करती है। एक छोटी सी बात अगर हो जाए तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस इंद्रिय की बात न मानूं। बार बार वहीं चलो, वहीं चलो, उसी को देख लो, उसी को छू लो, उसी को वो बात बोल दो। उसने ऐसी बात बोल दी है कि अब तो मैं, क्या मैं, अब तो मैं जब तक नहीं, बड़ा वाला नहीं कहूँगा कुछ, जब तक उसके सिर के 2 हिस्से न हो जाएं। अरे भैया क्षमा करो, इसको ज्ञान नहीं, अज्ञान। फिर अगर यही ज्ञान है तो अज्ञान क्या होगा? वेद में जो परिभाषा है वो देखो, तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम। ज्ञान तो उसी को बोलते हैं जो इंद्रियों को शांत कर दे। तो 2 प्रयोजन हो गए ना। ध्यान रखना, नेवर ग्लोरीफाई द रॉन्ग थिंग। उत्तेजना को, विकार को, विक्षेप को, क्रोध आदि विकारों को ग्लोरीफाई करना, ये तो ऐसे है कि मैंने सोने में, ठीक है ना, आप तो समझ ही गए होंगे, सोने में, हाँ,
ते पुनि बीछी मार, ताहि पियावई बारुनी, कहु कहई कहाँ उपचार। अब मैं क्या चौपाई। मानस जब प्रभु कृपा करते हैं, जब सामने होते हैं तो वो खुद ही कृपा करना शुरू करते हैं। ताहि पिवाई बारुणी, ऐसा न करें भाई, ये दो रखो पहले तो। क्या बोलते हैं? मोरे मन प्रबोध जहीं होई, दूसरा कहा निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। और तीसरा तो सबसे गहरा प्रयोजन कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंधम, अति मंजुलम आतनोति। अति मंजुलम भाषा निबंधम, आतनोति तुलसी, तुलसी आतनोति विस्तरते विस्तारम करोति इत्यर्थः। तो ये तीन प्रयोजन, तीन अतिशय महत् प्रयोजन को हृदय में रख करके तो रामचरितमानस की रचना हुई। नारायण तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि मैंने ये रचना क्यों की और किसकी प्रेरणा से की। भगवान शंकर की प्रेरणा से की। किसके इशारे से किया? बोले श्री हनुमान जी के इशारे से किया। वो बड़ी अद्भुत छवि है वो। हाँ हाँ, तो ये तो भगवत प्रेरणा से ही प्रकट हुआ ग्रंथ है। नाम भी भगवान ने स्वयं रखा। क्या नाम रखा? रामचरित मानस। रामचरित मानस। हाँ हाँ, जितने बाकी हमारे रामायण हैं प्राय सभी का नाम रामायण रखा गया। वो भी बड़ा दिव्य नाम है। रामायण माने रामस्य अयनम, जरा ध्यान रहे। हाँ, रामस्य अयनम इति रामायणम। भगवान का जो घर है उसको बोलते हैं रामायण, है ना। नरेव नारः नारस्य अयनम इति नारायणः, ऐसे। ठीक है। तो भगवान जहाँ निवास करते हैं उस ग्रंथ का नाम है, क्या है? रामायण। ध्यान रहे, आप दूसरा भाव ले रहे हैं। रामायण। भगवान जिसमें निवास करते हैं, जहाँ मिलते हैं आपको, बैठक में मिलते हैं अपने। अच्छा, जहाँ उनसे परिचय होता है। हाँ, भगवान जहाँ निवास करते हैं, नाम पड़ा उसका रामायण, वहाँ आपसे परिचय होता है। तब हमें बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ। परिचय होता है माने क्या? मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है। हाँ, मेरा चरित्र ऐसा है, मेरे गुण ऐसे हैं, मेरा नाम ऐसा है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर
बुद्धि पर। देखो परिचय दिया ना, भगवान के स्वरूप का परिचय दिया। आपका स्वरूप कैसा है? वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से भी अतीत है। एक परिचय हो गया। किसका परिचय है ये? राम जी के स्वरूप का परिचय है। रूप का परिचय वो तो चूँकि सगुण हो गया ना, तो बहुत हो गया फिर, क्योंकि बाल रूप का एक परिचय है, किशोर, किशोर भगवान, उनका दूसरा परिचय है। युवा भगवान उनका तीसरा है। वनवासी भगवान उनका चौथा है। वनवासी, गांववासी, गांव में भी बीच बीच में ठहर जाते हैं कुएं के पास। जानकी मैया को कहीं थकान ज़्यादा हो गई तो भगवान देखो कैसे बहाना बनाते हैं। तो वो उनको ऐसे नाटक करते हैं कि जैसे कांटा कुछ लग गया लगता है। तो बैठ गए वो कांटा, झूठ मूठ का कांटे को 1 घंटा निकालते हैं। असली बात यह है कि थक गई हैं जानकी जी, उनको आराम देना है, इसलिए 1 घंटे श्रीमान जी ने, क्या पता नहीं आप लोगों ने कभी ये लीला करी होगी कि नहीं, मुझे तो डाउट है, क्योंकि ऐसी लीला करने के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी है। बड़ी देर तक कांटा, झूठ मूठ का कांटा कहीं लगा ही नहीं था, लेकिन समझ लेना जानने वाले जानते हैं। जानकी जी को पता है कि ये क्या बहाना बनाया जा रहा है। थकान मकान मिट गई, फिर उठ के गए कुएं पर, और वहाँ ये हुआ कि ज़रा पानी पिया जाए, तो गांव के लोग तो दौड़ गए। गांव के लोगों का स्वभाव अलग, तो सभी लोग पानी पिलाना चाहते हैं। और बीच में आपने लीला सुनी होगी, बीच में गांव की माताएं आ गई, बूढ़ी भी और युवती भी, और वो सबकी एक ही परम जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, परम जिज्ञासा है कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। हम बताओ। ये गांव की लीला है, गांव की भी लीला है, वन की भी लीला है, बानरों के बीच में। बानर तो ऐसे मज़ेदार महाराज शिष्टाचार वाले लोग हैं, ऐसे अद्भुत शिष्टाचारी हैं बानर। भगवान बैठे नीचे पेड़ के, तो उसी पेड़ के आसपास जितने ज़्यादा बैठ सकते थे बैठ गए, और सबकी पूंछ, सबकी पूंछ नीचे लटकी हुई है। भगवान बेचारे, उन्होंने सोचा होगा कि हमारे प्रारब्ध में क्या क्या है। प्रभु तरुतर कपिडार पर कितने शिष्टाचारी लोग हैं। जनरली सेवक नीचे बैठता है, यहाँ बानर ऐसे बढ़िया सेवक हैं, सब के सब ऊपर बैठते हैं। प्रभु तरुतर तरुतर कपिडार पर, ऐसे अशिष्ट हैं, तब भी ते की आप समान। उनको अपने बराबर का पद दे दिया महाराज। तो ये पता कहाँ लगेगा? बोले रामायण में ही लगेगा। वही बताते हैं कि मेरे इतने रूप होते हैं, मेरी ये लीलाएं होती हैं, मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये रूप है, मेरे ये गुण हैं। क्या गुण है?
कहता है महाराज मैं आपका मर्म जानता हूँ। अब बताओ कोई साधारण सा आदमी भगवान के सामने खड़ा हो के बोले तुम्हारी एक एक चाल जानता हूँ, कहे तुम्हार। अब बताओ, वैसे कहना ही ठीक नहीं लगता है, लेकिन भगवान के मर्म को बोलता है मैं जानता हूँ। क्या जानते हो भाई? हमारे भीतर कुछ रहस्य नहीं है। नहीं नहीं महाराज, एक जड़ी बूटी आपके पैर में रहती है। मानुष करनि मूरी कछु अहई। कोई जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। अब आप चढ़ोगे मेरी नाव पर, मैं कुछ और जानता नहीं काम धंधा, पता चला कि तरन्यू मुनि घरनी हो जाई। अब केवट का परेशानी यह है कि मेरी घरनी हो जाए तो फिर भी ठीक है, किसकी घरनी बनेगी? मुनि घरनी। अब चलो उसके लिए पूजा का सामान जुटाओ, क्योंकि वो तो फिर मलाह है बेचारा, तो अब फिर वो तो ये सब बातें कहाँ पता चलेंगी? बोले वहीं आओ जहाँ पर राम जी रहते हैं। रामायण, उसी शब्द को पकड़े हुए हूँ मैं। रामायण, राम जी का घर है ये, राम जी इसी में रहते हैं, यहीं उनका परिचय मिलता है। हाँ हाँ, तो रामायण जी ऐसे हैं, यही स्वरूप, यही रूप, यही गुण, यही चरित्र। अगर भगवान के चरित्र को जानना है तो रामायण के पास तो आना ही पड़ेगा। करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान चरित्र करते हैं, लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो समझो उनको भव सागर के ऊपर पुल बन गया। तो रामायण शब्द भी बहुत प्यारा है। हमने दो शब्द सुनाए आपको, रामचरित मानस, दूसरा क्या है? रामायण। ये रामायण, मैं किसी का इसमें से निषेध नहीं कर रहा हूँ। बात केवल इतनी है कि शिव जी को ये शब्द ज़्यादा प्यारा लग गया, तो ताते रामचरित मानस बर धरेऊ नाम ही हेरी हरशिहर। अब आप ये कहोगे कि कितनी चौपाई याद करके बैठूं मैं। जितनी बैठ सकते हो उतनी बैठो। है ना? ताते रामचरित मानस बर धरेऊ नाम ही हेरी हरषि हर। बोले लेकिन रामचरित मानस ही क्यों रखा? बोले इसलिए कि ये रचना मैंने भीतर भीतर करी और बहुत दिनों तक उसको प्रकाश नहीं किया। मन में ही रखा, बाहर उसको प्रकट ही नहीं किया, प्रकाश ही नहीं किया। इसलिए पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो पार्वती माँ जब सती से जब वो पार्वती बन गई, माने कितना समय लगा, तब फिर वो इस योग्य हो गई कि इनको सुनाया जाए। तब फिर ठीक से शिव जी ने पार्वती अम्मा को ये कथा सुनाई। तो ये प्रसंग था, इसलिए नाम रखा रामचरित मानस। तो आज केवल नामकरण का ही प्रसंग था, मन में इतना ही रोक नहीं, ये भी कहना बेईमानी है। बहुत इतना नहीं सोच के आया था, वो तो केवल ये है कि अच्छा इस विषय पर थोड़ा बोलता हूँ।
थोड़ा राम जी को मनाता हूँ। मनाना होता है भाई, हाँ, वो मनाने का अपना मज़ा है। तो यहाँ मैं पूरा करता हूँ। तो आगे कल से कथा यथा भगवान चालयति। मैंने बोल दिया, चुपचाप बोल दिया, क्योंकि सबको संस्कृत नहीं आती तो और अच्छा है। नारायण नारायण। आरती है क्या? आरती है? तो आप लोग जो है गाइएगा फिर आरती। आरती श्री गाओ गाओ गाओ। मेरे मन में कुछ और ही राग था, लेकिन अब ठीक है। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। नहीं, माइक नहीं चाहिए। कौन माइक कौन गा? माइक किसके पास? आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेषयरु शारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की।
संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की श्रीकास्तानि भङ्गिणः तैखाग्ं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ वाजनेन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्रीरामचन्द्राय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गंगे